हेलो चिल्ड्रेंस, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन फॉर इट्स फेसेस। ये फेसेस एक पॉलीहेड्रॉन के लिए हो सकते हैं। सोल्व करते हैं। पहले जानेंगे कि पॉलीहेड्रॉन क्या है। A 3D figure whose all faces are polygons। एक 3D फिगर्स जिसके सभी फेसेस पॉलीगॉन होते हैं। ट्रायंगल्स, तो ड्रॉ करके देखते हैं। ये बेस हुआ। अब इसके फेसेस ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल हो गए 4। तो आंसर होगा नो ए पॉलीहेड्रॉन have minimum 4 faces, so a polyhedron have not for its faces 3 triangles। सेकेंड 4 ट्रायंगल्स। एक इनसाइड में फेसेस ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ट्रायंगल्स, 1 बेस और 3। ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। ये किस शेप में दिख रहा है? ए ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आंसर होगा यस, ए पॉलीहेड्रॉन have for its faces 4 triangles। एक पॉलीहेड्रॉन के फेसेस 4 ट्रायंगल्स हो सकती हैं। थर्ड, ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो ड्रॉ करते हैं। पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। बेस। अब इसके 4 वर्टिसेस से 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। 2 3 4। ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। तो ये किस शेप में दिख रहा है? ए स्क्वायर पिरामिड। तो इसका आंसर होगा यस, ए पॉलीहेड्रॉन हैव for its faces
a square and 4 triangles. Second, is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? क्या एक पॉलीहेड्रॉन के लिए कोई भी नंबर ऑफ फेसेस पॉसिबल हो सकते हैं? हिंट, थिंक ऑफ ए पिरामिड। एक पिरामिड के बारे में सोचने को कहा गया। तो एक पिरामिड का फिगर ड्रॉ करते हैं। अब इसके 4 वर्टिसेस से 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। बेस, कॉमन वर्टेक्स। अब इसके टोटल कितने फेसेस हो गए? 5 स्क्वायर के, और इसके टॉप फेसेस को 4 ट्रायंगल से कवर किए, तो हो गए टोटल 9 फेसेस। 9 फेसेस। तो आंसर होगा इफ द नंबर ऑफ फेसेस greater than 4, then a polyhedron is possible. Question third, which are prisms among the following? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, बतलाना है कि इनमें से कौन प्रिज्म है। तो पहले जानते हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म ए पॉलीहेड्रॉन whose top and bottom faces are congruent polygons and lateral faces are parallelograms. फर्स्ट है ए नेल। तो प्रिज्म का टॉप और बॉटम फेसेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर अल्टर है। टॉप कर्व्ड राउंड फेसेस में है और बॉटम पॉइंटर शेप में है, तो ये प्रिज्म नहीं होगा। फर्स्ट, a nail is not a prism. Second, unsharpened pencil, इसका टॉप और बॉटम सेम है, हेक्सागोनल शेप में है और लैटरल फेसेस पैरेललोग्राम शेप में है, तो ये प्रिज्म है। unsharpened pencil is a prism. थर्ड है ए टेबल वेट। तो इसका
टॉप और बॉटम अल्टर है। बॉटम का फेसेस स्क्वायर शेप में है और टॉप जो है वो कॉमन वर्टेक्स से ट्रायंगल जुड़ा हुआ है, तो पिरामिड है। तो थर्ड होगा ए टेबल वेट इज नॉट ए प्रिज्म, ये पिरामिड। फोर्थ ए बॉक्स, इसका टॉप और बॉटम फेसेस स्क्वायर शेप में है, तो ये प्रिज्म है। ए बॉक्स इज ए प्रिज्म। क्वेश्चन 4 का 1, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स एलाइक? प्रिज्म्स और सिलेंडर एक जैसे कैसे हैं? सोल्व करते हैं। पहले एक प्रिज्म ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर ए स्क्वायर प्रिज्म, ए सिलेंडर। प्रिज्म के टॉप और बॉटम फेसेस सेम होते हैं और लैटरल सरफेस पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर टू बेसेस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसके लाइन सेगमेंट इनविजिबल होकर कर्व का रूप ले लेंगे और वो एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टू बेसेस इंक्रीज the two base areas, तो आंसर होगा if the number of sides of its bases, यहाँ पर टू बेस हैं, become larger and larger, then a prism becomes a cylinder. Second, how are pyramid and cones alike? पिरामिड्स और कोन एक जैसे कैसे हैं? सोल्व करते हैं। पहले एक पिरामिड का फिगर ड्रॉ करते हैं। अब इसके 4 वर्टिसेस से 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे।
जो एक कॉमन वर्टेक्स पर मीट करेगा। कॉमन वर्टेक्स इसका बेस पॉलीगॉन है और लेटरल फेसेस ट्रायंगल्स है जो एक कॉमन वर्टेक्स पर मीट करते हैं। तो जब हम इसके बेस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द बेस एरिया, तो ये इसके लाइन सेगमेंट्स इनविजिबल होकर कर्व का रूप ले लेंगे और ये कोन के शेप में दिखने लगेगा, कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोन ए स्क्वायर पिरामिड। तो आंसर होगा if the number of sides of its base, यहाँ पर एक ही बेस है, becomes larger and larger, then a pyramid becomes a cone। तो पिरामिड एक कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन। स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो सोल्व करते हैं। इसके लिए स्क्वायर प्रिज्म के कुछ फिगर्स ड्रॉ करेंगे। दोनों ही स्क्वायर प्रिज्म है, लेकिन ये क्यूबाइड शेप में है और ये क्यूब शेप में है। ये क्यूब, ये क्यूबाइड, क्योंकि इसके ऑल फेसेस इक्वल नहीं है। तो आंसर होगा इफ a square prism have all faces are equal, then a square prism possible, a cube, but a square prism have not all faces
are equal, then a square prism may be a cuboid. यदि स्क्वायर प्रिज्म के ऑल फेसेस इक्वल होंगे तो वो क्यूब के शेप में दिखेंगे, और यदि उसके ऑल फेसेस इक्वल नहीं होंगे तो वो क्यूबाइड के शेप में दिखेंगे। क्वेश्चन 6, वेरीफाई आयलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड्स। दिए हुए सॉलिड्स को आयलर फार्मूला से वेरीफाई करना है। सोल्व करते हैं। ये एक पेंटागोनल प्रिज्म है। गिवन इन द पेंटागोनल प्रिज्म, तो इसके कितने फेसेस हैं? 5 साइडर और 2 टॉप एंड बॉटम। तो नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 7, और वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस टॉप में 5 और बॉटम में 5, तो 10 वर्टिसेस। नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 15। तो आयलर्स फार्मूला है F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, फेसेस 7, वर्टिसेस 10 इक्वल टू एजेस 15 प्लस 2, तो 17 इक्वल टू 17 वेरी 5। सेकेंड का फिगर किस शेप में दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिड। गिवन इन द स्क्वायर पिरामिड, तो नंबर ऑफ फेसेस 5 स्क्वायर के, और इसके टॉप फेसेस पे हमने 4 ट्रायंगल्स कवर्ड किए हुए हैं, तो टोटल हो गए 9 फेसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 बॉटम के, 4 टॉप के, 8, 1 कॉमन वर्टिस, तो हो गए 9 वर्टिसेस। नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 16। तो आयलर्स फार्मूला F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, फेसेस 9, वर्टिसेस 9 इक्वल टू एजेस 16 प्लस 2, 18 इक्वल टू 18, तो हो गया वेरीफाइड। LHS RHS इक्वल। क्वेश्चन 7, यूजिंग आयलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। आयलर्स फार्मूला का यूज करते हुए अननोन को फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं। फर्स्ट में फेसेस को फाइंड आउट करना है। वर्टिसेस 6, एजेस 12। तो आयलर्स फार्मूला क्या है? F
प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। एफ फाइंड आउट करना है। वर्टिसेस 6 इक्वल टू एजेस 12 प्लस 2। एफ इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। तो फेसेस 8। सेकेंड, फेसेस 5, वर्टिसेस फाइंड आउट करना है और एजेस 9। तो एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। 5 प्लस वर्टिसेस फाइंड आउट करना है 9 प्लस 2। भी इक्वल टू 11 माइनस 5। तो हो गया वर्टिसेस 6। थर्ड, फेसेस 20, वर्टिसेस 12, एजेस फाइंड आउट करना है। एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। फेसेस 20, वर्टिसेस 12 इक्वल टू एजेस फाइंड आउट करना है 2। तो 32 माइनस 2 एजेस इक्वल टू 32 माइनस 2 इक्वल टू 30। Question 8. Can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? सोल्व करते हैं। ऑयलर्स फार्मूला का यूज करते हुए। ऑयलर्स फार्मूला तो फेसेस कितना है 10 और एजेस 20, वर्टिसेस 15। एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। 10 प्लस 15 इक्वल टू 20 प्लस 2। तो हो गया 25 इक्वल टू 22। नॉट इक्वल नहीं है। सो ए polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices. Euler's formula not verified. अगली वीडियो में एक्सरसाइज 11 मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।